अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू महानूर्स व्लॉग। आज की रेसिपी में है बेसन का हलवा, जो कि बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुआ था और ये चाय के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। आजकल सर्दियां हैं तो इस तरह की रेसिपीज़ या इस तरह के खाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे जिसमें शामिल कर लेंगे 1 कप बेसन। बड़ा कप लिया था और ये मेरी सिस्टर की रेसिपी है जो कि अपने ससुराल से आई हुई है, तो ये उसी ने बनाया था। मैंने पास खड़े होकर सिर्फ रिकॉर्ड किया था और बहुत मज़ेदार होता है। आप ज़रूर बनाइएगा। इसमें बहुत छोटी छोटी सी टिप्स हैं, तो ज़रूर उन्हें फॉलो कीजिएगा और आपके घर वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आपने बेसन को बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है। जब उसकी हल्की हल्की खुशबू आने लगे फिर आपने इलायची का पाउडर डाल देना है, 1/4 टीस्पून। और इसकी ये ट्रिक है कि आपने जो है अपने घर में जो आपकी अम्मी है उनको कह देना कि जी आप सबसे कॉर्नर वाले रूम में चली जाएं। जब वहाँ खुशबू जाने लग जाए तो समझ जाएं आपका बेसन का हलवा तैयार हो गया, क्योंकि इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है और पूरे घर घर में फैल जाती है। फिर मैंने इसमें शामिल किया था तकरीबन 1/4 कप घी, देसी घी, जो कि मैंने पहले भी बनाया हुआ है। मेरी रेसिपी है, आप उसे देखेंगे तो आपका बिल्कुल झटपट आधे घंटे में देसी घी बन जाएगा, बिना मतलब कि किसी ब्लेंडर वगैरह के, बहुत ही इजी वे में। तो ये देखें यहाँ पे फिर हमने कुछ बादाम ले लिए थे और साथ ही हमने ली थी गिरी, ड्राई कोकोनट जिसे कहते हैं। इस तरह बादामों को थोड़ा मोटा मोटा काट लेना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना, ज़रा चंकी चंकी सा होना चाहिए, मुंह में आए तो अच्छा लगे। ये देखें ये गिरी ली थी। इसका तीसरा हिस्सा जो है वो मैंने लिया था, ज़्यादा नहीं डाली थी, जस्ट फॉर टेस्ट, बिल्कुल लाइट सा। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर हल्का पसंद है तो आप ना डालें या स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने ले ली थी चीनी और ले लिया था आधा कप दूध। चीनी मैंने, एक पूरे कप बेसन था तो उससे आधा कप ही चीनी डली थी, तो हमेशा पहले आप थोड़ी चीनी डाला करें। अगर कम हो तो दोबारा डाल लें, अगर तेज़ हो जाती तो फिर नहीं खाया जाना था। तो इसलिए मैंने पहले आधा कप ही डाली थी और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट थी और चीनी नहीं डली थी। तो ये देखें इस तरह से ये बेसन को हमने भूनते जाना है, चीनी अपना पानी छोड़ेगी। फिर जो हमने दूध लिया था उसको इस तरह से सिर्फ एक एक घूंट जितना डालना है। पूरा आधा कप जो ये फुल क्रीम मिल्क था वो डल गया था इसमें। इस तरह से एक घूंट डालना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है। चीनी के जो ज़र्रात थे, या मतलब चीनी जो थी वो मतलब बिल्कुल मेल्ट हो जानी चाहिए। इस तरह से आपने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। अगर आप इसे तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल जाएगा और इसकी अच्छी खुशबू या अच्छा जायका नहीं बनेगा। जितनी हल्की आंच पे बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा और उतनी अच्छी खुशबू भी आएगी। यहाँ पे मैंने जो बादाम और वो कोकोनट काटा था उसे भी शामिल कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है और ये देखना है जब ये पैन छोड़ दे तो समझ जाए आपका हलवा रेडी है। और आपकी अम्मी को खुशबू चली जाए, आवाज़ मार के पूछ लीजिएगा कि चली गई, तो समझ जाइएगा हलवा रेडी हो गया है। ये देखें आधा कप बिल्कुल जो है दूध डल गया था। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं और आप अभी तक देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव अ गुड कमेंट। फिर हम इसे 5 मिनट के लिए दम दे के रख देंगे ताकि सब चीज़ों का जो है फ्लेवर है वो आपस में मिक्स हो जाए और बहुत अच्छा सा हमारा हलवा रेडी हो। 5 मिनट बाद ये देखें बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। आप चाहें तो घर का नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल मत कीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा। ये देखें इसे डिश आउट कर लिया था। बहुत ज़्यादा अच्छा बना था कि टी टाइम में ही ख़त्म हो गया। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। आजकल वैसे भी शॉर्ट शॉर्ट सी रेसिपीज़ हैं टी टाइम के लिए और कल न्यू ईयर शुरू हो जाएगा, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और